अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर नेम लिखेंगे। ओके, नेम बनाना सीखेंगे बेसिकली। अच्छा, हमारे पास जैसे कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो कार्बन है। कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो कार्बन है। ठीक है, तो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे टू कार्बन है, लेकिन नॉमेनक्लेचर के अंदर टू नहीं पढ़ते, हम बोलते हैं इथेन। एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो होंगे तो इथेन। इसी तरीके से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5 कार्बन के लिए। फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। आपके कोर्स के अंदर डिकेन तक ही है, इससे आगे जाता नहीं है, वरना इससे आगे भी होता है। ओके, लेकिन आपने डिकेन तक इसे याद रखना है। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये CH3 2 CH CH2 एंड CH3। अच्छा, अब जैसे मैं स्ट्रक्चर को अभी तो क्लोज है, ओपन करूँगा तो इसको ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा तरीक़ों से ओपन किया जा सकता है। जैसे लेट एग्जांपल के तौर पे मैंने सबसे पहले CH लिखा, देन CH2, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड को, एंड डॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट बॉन्ड को करता है। ठीक है, CH3। अब मेरे पास दो हैं CH3 यानी मिथाइल के, एक को मैंने यहाँ लिखा है, एक को मैंने यहाँ लिखा है, CH3 एंड CH3। सही। अब हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि इसमें से कौन सी चेन है, कौन सी हम एक ऐसी चेन सेलेक्ट करें जो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो। एक चेन तो आपको दिख रही होगी ये बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक चेन आपको ये दिख रही होगी, ये 3 और एक ये 4, चारों को मिला के एक चेन। दो चेन है जो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हम इसके अंदर इस चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब जो चेन से बाहर होता है वो ब्रांच कहलाता है। चेन से बाहर है तो ये ब्रांच हो गया। इसको आप चाहें तो सर्कल से रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं है, मैंने तो इसलिए कर दिया ताकि आपको पता लगे कि ये ब्रांच है। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का उसूल ये होता है कि जहाँ से इस सवाल के हिसाब से उसूल मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन चेंज होती रहती है। अब अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 2 के ऊपर ब्रांच आ रही है। अगर मैं नंबरिंग को राइट हैंड साइड से करता हूँ तो 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रही है। नंबरिंग हमेशा वहाँ से करेंगे कि जिस नंबर के ऊपर ब्रांच करीब आए, यानी यहाँ से 2 पर आ रही है और यहाँ से 3 पर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से 2 पर आ रही है और राइट हैंड साइड से 3 पर आ रही है, तो इसीलिए हम नंबरिंग को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। अब नंबरिंग का उसूल ये होता है, या तो आप कार्बन के अंदर नंबर लिख रहे हैं ऐसे करके, या कार्बन के ऊपर नंबर लिख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। बहुत सारी टीचर्स कार्बन के अंदर नंबर लिखते हैं और बहुत सारे टीचर्स कार्बन के ऊपर भी नंबर लिख लेते हैं। मेरे पास चूंकि यहाँ जगह कम है और मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं कार्बन के अंदर नंबर लिख रहा हूँ। 1 2 3 4। ओके, 4 तक हमने लिख लिया। अब मेरे पास 2 के ऊपर मिथाइल आ रहा है, CH3 मिथाइल। 2 के ऊपर मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल एंड देन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 4 कार्बन होगा तो क्या होगा, एक कार्बन के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन एंड 4 के लिए ब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन। आप ये नहीं करेगा कि इसको भी काउंट कर लें, ये ब्रांच है, ये चेन से बाहर है। जो चेन के अंदर होगा सिर्फ आपने उसी को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC या नॉमेनक्लेचर नेम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ये सवाल, ये जो मैंने चेन सेलेक्ट करी बेसिकली, इसको मैं और एक और तरीके से भी सिलेक्ट कर सकता था कि मैं इसे स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो ये आप करेंगे जितने भी होंगे तरीके, यानी एक सवाल को 2 से 3 तरीके से चेन बना सकते हैं, तो आप इसको करके और इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 ये है CH3 2 CH CH CH3 2।
अब हम इसका IUPAC नेम मालूम करते हैं। अच्छा, CH सबसे पहले, एंड देन इसके साथ जो CH है ये CH CH CH3 2 1 2 CH3 CH3, यहाँ पे भी 2 हैं तो CH3 CH3। अब हम यहाँ पे वही करेंगे कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी डिफरेंट चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही है उसकी तादाद है 1 स्ट्रेट बिल्कुल, सेकंड ये और ये, थर्ड हो सकती है ये कि आप इस शेप में कर लें, फोर्थ ये हो सकती है। 4 तरीके से इसके अंदर हम चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे नंबरिंग, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये ब्रांच है एंड ये ब्रांच है। नंबरिंग के लिए हम देखेंगे कि कहाँ से ब्रांच करीब आ रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, इस सवाल के अंदर अगर हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से भी करते हैं तो सेम होगा। 2 पर और 3 पर भी मिथाइल आएगा, चाहे आप कहीं से भी करके देख लें, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसलिए इस सवाल के अंदर हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4। अच्छा, 2 3 जिसके अंदर कार्बन आ रहा है, जिसके ऊपर मिथाइल आ रहा है, ब्रांच आ रही है। 2 3 मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, 2 होंगे तो डाई, 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हम इसका IUPAC नेम मालूम करते हैं। सबसे पहले C। अब C के साथ 3 मिथाइल ऐड है, 1 2 3। ऑब्वियस है कि इन्हीं 3 पोजीशन पे लगेंगे। CH3 CH3 CH3। अच्छा, इसके बाद CH अटैच है, इसके साथ 2 मिथाइल ऐड। अब पहले तो हम सिंपल कर रहे थे कि हम यहाँ और यहाँ मिथाइल लगा रहे थे या फिर यहाँ पे भी लगा लेते थे। इस सवाल के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप मिथाइल को ऐसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं जो कि स्ट्रक्चर से नाम बनाना होता है उसके अंदर ऐसे भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका कैसे हम चेन सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर मैं चेन थोड़ी सी डिफरेंट सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से कितनी चेनें सेलेक्ट हो सकती हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके पास 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी। सबसे पहली चेन आपके पास ये हो सकती है 1 2 3 4। सेकेंड ये हो सकती है 1 2 3 4। दो चेन हमारे पास इसके अंदर सेलेक्ट हो रही है। एक चेन और सेलेक्ट कर सकते हैं हम 1 2 3 4, और एक चेन और हो सकती है 1 2, बल्कि 3 ही हो सकती है इसके अंदर। एक ये हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 तरीके से हम इसके अंदर चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का उसूल क्या होता है कि जहाँ से ब्रांच करीब होती है हम हमेशा नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो इसके अंदर ये ब्रांच है, ये ब्रांच है एंड ये ब्रांच है। 1 2 3 4, 2 पर 2 ब्रांचें आ रही हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3। मैंने क्या कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि हम नंबरिंग हमेशा वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच
करीब हो, जहाँ से जिस करीब नंबर के ऊपर ब्रांच आ रही है, जैसे 2 के ऊपर आ रही है यहाँ पे और यहाँ से 3 के ऊपर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 के ऊपर आ रही है, तो ये करीब हुआ। अच्छा, अब एक सवाल और है कि यहाँ पे भी तो आ रही है 2 पे, 1 2, तो यहाँ से क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह यह है कि दो ब्रांच है, जब दो ब्रांचेज होंगी तो हम इसे प्रेफर करेंगे, इसलिए 1 2 3 4 यहाँ से हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, 2 के ऊपर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 2 2 एंड 3 के ऊपर भी आ रहा है 2 2 3, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल एंड ब्यूटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारे पास इसका IUPAC नेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हम इसका IUPAC नेम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं जो कि अभी क्लोज है। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले CH, ये वाला CH, इसके साथ 2 मिथाइल एंड है, 1 2 CH3 CH3। अब आगे बढ़ते हैं, CH, इसके साथ एक मिथाइल ऐड है, CH3, देन CH2 CH3। ओके, अब हम इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो है आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन की 1 2 3 4 5 2, और ये चेन नहीं हो सकती आपकी ना, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं सेलेक्ट करेंगे ये 1 2 3 4 5, क्योंकि आप फिर इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 फिर ये 4 और 5, ऐसे नहीं होती कोई भी चेन ना। तो आपकी एक चेन ये होगी, एक चेन आपकी स्ट्रेट होगी, और आई गेस के ये चेनें हो रही हैं, इसके अलावा और कोई चेन नहीं बन रही है। इसकी 2 चेन हो रही है इसके अंदर 5 कार्बन की। तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं कि थोड़ी डिफरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, देखते हैं कि ब्रांच कहाँ से करीब आ रही है। ब्रांच का मेंशन नहीं कर रहा राउंड करके, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है। जब चेन से बाहर आ रही है तो ऑब्वियसली कि ब्रांच है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहीं से होगी काउंटिंग, यहीं से होगी लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। सो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। अब हम इसका IUPAC नेम मालूम करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, CH3 इसके साथ 3 है, तो CH3 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 CH2 CH3 3 है, तो CH3 CH3 अब हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सो एक चेन बन रही है आपके पास इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 और 4 5, तकरीबन कोई 5-6 चेनें बन रही हैं इसके अंदर। सो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस सवाल के अंदर भी हम नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो 1 2 के ऊपर दोनों ब्रांचेज आ रही हैं मिथाइल, और यहाँ पे भी 1 2 के ऊपर ही दोनों ब्रांचेज आ रही हैं। सो इसके अंदर हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ,
1 2 3 4 5. So 2 2 4 4 2 2 4 4 1 2 3 4 टेट्रा, 4 के लिए यूज होता है टेट्रा। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका नेम आ गया। तो आज के लेक्चर हम अभी तक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली 5 सवाल कराएं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसे यहाँ पे रुक रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका अपलोड होगा तो आप उसके अंदर और सवाल देखेंगे। अच्छा, इस जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक PDF का लिंक दूंगा। उसके अंदर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको इससे रिलेटेड होंगे। वो सवाल आपने सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों को अगर कोई मसला होता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, वरना इंशाल्लाह मैं अपना नीचे ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। सो आज का हमारे लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें, और अगर कोई सजेशन है वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड या मेरे कंटेंट से रिलेटेड तो वो भी मुझे कमेंट में दें। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।